इकबाल को जिन्ना के मुकाबले में कौन खड़ा करना चाहता था? इकबाल कायदे आजम के मामूली सिपाही कैसे? ये 1938 का जिक्र है, जब एक दिन पंडित जवाहिर लाल नेहरू अल्लामा इकबाल से मिलने जावेद मंजिल आए तो उन्होंने अल्लामा इकबाल से हिंदुस्तान के सियासी मसाइल पर गुफ्तगू की। पंडित जवाहिर लाल नेहरू का ख्याल था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सोशलिज्म है, लेकिन कांग्रेस के लीडरों में से उनका कोई हम ख्याल नहीं था। अल्लामा इकबाल ने उनसे पूछा कि सोशलिज्म के बारे में कांग्रेस के कितने लीडर उनके हम ख्याल हैं। पंडित जवाहिर लाल नेहरू ने जवाब दिया, तकरीबन 6। इस पर अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर उनके हम ख्याल लीडरों की तादाद इस कदर कलील है तो 10 करोड़ मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने का मशवरा क्यों कर दे सकते हैं। बाद अज़ां हिंदू मुस्लिम कशीदगी का जिक्र चल पड़ा और अल्लामा इकबाल ने उन पर वाज़े किया कि मगरबी एशिया दरअसल मुस्लिम एशिया है। आइंदा आलमी सियासत में उसके किरदार की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। लिहाजा अगर बरसग़ीर में हिंदुओं ने मुसलमानों से अच्छा सलूक ना किया और उन्हें नाराज़ कर दिया तो मगरबी एशिया के मुस्लिम ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा हिंदुओं का फ़ायदा इसी में है कि मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात खुशगवार रखें। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू जारी थी कि मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप मुसलमानों के लीडर क्यों नहीं बन जाते? मुसलमान मिस्टर जिन्ना से ज़्यादा आपकी इज्जत करते हैं। अगर आप मुसलमानों की तरफ से कांग्रेस के साथ बातचीत करें तो नतीजा बहुत बेहतर निकलेगा। डॉक्टर साहब लेटे हुए थे, ये सुनते ही गुस्से में आ गए और उठकर बैठ गए और अंग्रेजी में कहने लगे कि अच्छा तो ये चाल है, आप मुझे बहला फुसला कर मिस्टर जिन्ना के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर जिन्ना ही मुसलमानों के असल लीडर हैं और मैं उनका एक मामूली सिपाही हूँ। इसके बाद अल्लामा इकबाल बिल्कुल खामोश हो गए और कमरे में तकद्दुर आमेज सुकूत तारी हो गया। पंडित नेहरू ने महसूस कर लिया कि उन्होंने अल्लामा इकबाल को नाराज कर दिया है और अब बात को जारी रखना नामुनासिब है। चुनाचे वो इजाज़त लेकर रुखसत हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।